कार्तिक मास में तुलसा पूजा का जितना महत्व है उतना ही महत्व आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा का भी बताया गया है। गुरुजी महाराज ने आंवला नवमी के बहुत सारे उपाय बताए हैं जिनकी मैं वीडियो समय समय पर डालती रहती हूँ, अवश्य देखिएगा। तथा आंवला नवमी की पूजा भी बहुत ही विशेष होती है। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी। और अगर आंवला नवमी की कथा का जो मैं वर्णन करने वाली हूँ, इससे अगर आप सुनते हैं तो आप पर लक्ष्मी माता की कृपा होती है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती है। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने से भी आपके परिवार में सुखों की वृद्धि होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आंवला की पूजा की कथा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि तभी इसका फल प्राप्त होता है जब आप पूरी कथा को श्रवण करते हैं। तो बहुत ध्यान से आंवला नवमी की कथा अवश्य सुनिएगा। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाना भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, तो उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन खत्म नहीं होता है, बल्कि उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहते हैं सुनते हैं सारे परिवार को सुखी रखना। अतः इस तरह से जो भी आंवला नवमी की कथा को सुनता है और आंवला वृक्ष की उस दिन पूजा करता है विधि विधान से, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिस प्रकार राजा रानी का परिवार सुखी हो गया और सभी परिवार एक साथ सम्मिलित हो गया, इसी तरह से यदि आंवला पेड़ के नीचे बैठकर पूरा परिवार भोजन करता है तो इससे सभी परिवारजनों में प्रेम बढ़ता है, परस्पर सहयोग बढ़ता है और सभी के भाग्य जागृत होता है। अतः इस आंवला नवमी पर आप भी आंवला नवमी का व्रत रखें, उनकी पूजा करें और गुरुजी महाराज के बताए हुए विशेष उपाय भी अवश्य करते रहें। इसी तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। आपने मेरी कथा पूरी सुनी उसके लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को